रहे हो। अंधाधुंध लोभ वाले सुअर किसी की चीजें छीनने की कोशिश में हैं। बेहतर होगा कि तुम अपने शहर लौट जाओ। आदमी सहम गया। उसे लगा कि औरत ने उसकी मंशा भांप ली है। उसने बिना किसी सोच के एक लोहे की फावड़ा से औरत को मार गिराया और तुरंत उसे दफनाने के लिए पास एक गड्ढा खोदा। उसने औरत की खाने की चीजें और पानी भी ले लिया। आदमी अच्छा महसूस कर रहा था। मुड़ने पर देखा कि शिकारी कुत्ता औरत की लाश की ओर खींचुड़ों से उसे बाहर निकाल रहा था। और अधिक शिकारी कुत्तों को नहीं आकर्षित करने के लिए आदमी ने कुछ लकड़ी जमाकर औरत की लाश को जला दिया, फिर से उसे दफनाया। अब आदमी थकावट से चूर था। अगले दिन सुबह उसका साथी फिर से फोन किया। उसने कहा कि उसने खुदाई मशीन लेकर आ रहा है, लेकिन समय लगेगा। आदमी रोने को था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। पता नहीं और कितना सह सकता था। तभी उसने दूर से एक गाड़ी आते देखी। आदमी ने अपना सामान संभाला और जल्दी से लिफ्ट लेने के इरादे से खड़ा हो गया, लेकिन सोने की चमक देखकर उसने जाने का विचार त्याग दिया। उसने ट्रक को गुजरते देखा। जब आदमी लकड़ी जमा कर रहा था, अचानक एक तूफान आया। आदमी ने डर से लकड़ी छोड़ दी और तंबू की तरफ भागा। आखिर किसी तरह वह तंबू के पास पहुंच गया, लेकिन तभी तंबू को एक तेज हवा ने उड़ा दिया, एक सूखी पेड़ की टहनी के साथ। रेत के तूफान के बाद आदमी ने खुद को रेत से बाहर निकाला और एक शाख उसकी पेट में लगी हुई थी। आदमी ने दर्द सहते हुए पेड़ की टहनी बाहर निकाली और तुरंत सोने की तलाश शुरू की। उसने समाधान किया। जलते हुए सुनहरे गड्ढे को उठाकर घाव को जल दिया। अब पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसने अपने कपड़े से खून निचोड़ा और गर्दन और चेहरे पर लगाया। पानी की कमी से राहत पाने के लिए इसे इस्तेमाल किया, सूरज की गर्मी में। आखिरकार आदमी बेहोश हो गया। जब उसने होश में आया, उसने डर से देखा कि वह औरत जो उसने मारी थी, धनुष्य बंदूक से उसको निशाना बनाई थी।